Hello everyone, my name is Bhanu Gleria and welcome to Chokta Academy. So we are discussing previous year questions from HS exams. So these are the questions from the HS 2019's exams. After watching this video, you can analyze what type of question commission is going to ask you in the upcoming exams. So the first question is, Chola Dora आर पॉपुलर ट्रेडिशन ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। जो चोला और डोरा हैं वो किस ट्राइब की पॉपुलर ड्रेसेस हैं। ऑप्शन ए है स्वांगला की है, ऑप्शन बी जो किन्नौर की है, या ऑप्शन सी गद्दी की है, या खाम्पा की है। ये किन्नर यहाँ पे जो ऑप्शन है किन्नर्स की है, या ऑप्शन सी गद्दी की है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो गद्दी हैं उनकी जो पॉपुलर ड्रेसेस हैं उसमें चोला और डोरा शामिल हैं। कल्चर से एक क्वेश्चन है, कल्चर के पार्ट से। गद्दीस की बात करें, इनकी मैरिज की बात करें तो इनकी अगर आपने सुना होगा दानपुन इनकी जो है कॉमन मैरिज है। घर जवंतरी एक मैरिज है जो घर जवाई कहते हैं ना, घर जवंतरी। अब घर जवंतरी क्या है, इसमें जो मेल है उसको एक डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे रहना पड़ता है। और बात करें तो बट्टा सट्टा इनकी एक मैरिज रहती है गद्दीस की, बट्टा सट्टा। अब बात करते हैं किस तरह की मैरिज है बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा है कि इसमें जो रियल सिस्टर अगर किसी लड़के को शादी करनी है तो उसको अपनी पार्टनर के लिए, मतलब ये समझ लीजिए कि दो फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, लड़की है। अगर इस लड़के को यहाँ शादी करनी है तो इसकी जो बहन है इसकी यहाँ शादी कराने पड़ेगी। मतलब ये है कि पत्नी लाने के लिए अपनी सिस्टर की शादी उनके घर करानी पड़ेगी। तो ये है आपकी बट्टा शट्टा, घर जवंतरी हो गया, दानपुन मैरिज हो गया, और झंझारा एक मैरिज है, झंझारा या झंझियारा भी मैरिज है, और जिंद फूक भी इनकी मैरिज है। जिंद फूक इनफॉर्मल मैरिज है, और जो झंझियारा है वो भागकर शादी करने हैं, जो आपस में सहमति करके जब लड़का लड़की भागते हैं तब भी आपकी जिंद फूक भी है और झंझियारा भी है। झंझियारा में ये रहता है कि जो रिलेटिव्स हैं उनका कंसेंट रहता है, लेकिन जिंद फूक में जो पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी की जाती है जिंद फूक। और एक झाड़ियों को आसपास जला के जो लड़का लड़की फेरे लेते हैं, तो ये भी आपकी गद्दीस की मैरिज है। तो चोला डोरा और झंझियारा, जिंद फूक, घर जवंतरी, दानपुन, बट्टा सट्टा, ये आपका गद्दीस की ट्राइब में कल्चरल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट। दो लिस्ट दी हैं, करेक्ट आपको मैच करना है। फिर से कल्चर से है, जो स्वांगला है, गद्दी है, खाम्पा है और पंगवाल है। यहाँ मैरिज की बात करिए। अब पिट चुक किसकी मैरिज है? ये पिट चुक भी मैरिज बाय कैप्चर है, कि आप कह सकते हैं कि पीठ पे उठा के ले जाना। और फंगतुम और झंझियारा और रुस्ताए ब्याह। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा कि झंझियारा किसकी है, तो ये है आपकी गद्दीस की। अब यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं कि 2 ये इस तरह से रहेगा, 1 2 3 and 4। तो आप 2 का ढूंढ सकते हैं सी कहाँ है, तो ये है आपका 2 का सी। और खाम्पा ये है आपकी फंगतुम, इनकी जो मैरिज है ये बाय नेगोशिएटर, जो बीच में नेगोशिएटर होता है, उसके द्वारा जो खाम्पा में मैरिज की जाती है वो आपकी फंगतुम है। तो 3 का भी हाँ। और जो पंगवाल है उनकी मैरिज है आपकी, पंगवाल जो चंबा के अपर पांगी वाले एरिया में रहते हैं। तो पिट चुक मैरिज बाय कैप्चर। कैसी मैरिज है? मैरिज बाय कैप्चर। तो 4 का ए। और स्वांगला की है आपकी रुस्ताए ब्याह। ये भी आपकी इलोपमेंट है, भागकर जो शादी की जाती है।
ये भी आपकी, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर से देख लीजिए कि पंगवाल, पी से पी आप जोड़ सकते हैं, पंगवाल की है पिटचुक, याद रख सकते हैं। और आपकी खाम्पा की है फंगतुम, पी के। और गद्दी की तो झंझियारा मैंने बताई है, और दूसरी जिंद फूक आपकी बताई है। और स्वांगला की है आपकी रुस्ताए ब्याहा, ब्याह है रुस्ताए ब्याह। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु पुराण, द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी इनहेबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन। जो वायु पुराण है उसमें महंद पर्वत के निवासी किस ट्राइब्स को कहते हैं? पंगवाल को कहते हैं, लाहौला को कहते हैं, गद्दी को कहते हैं, या किन्नौर जो किन्नर हैं उन्हें कहते हैं? तो किन्नर जो किन्नौर के पीपल हैं उनको महंद पर्वत के निवासी किस में कहा गया? वायु पुराण में कहा गया। और किन्नर के बारे में एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि किन्नर कौन होते हैं? जो हाफ मैन और हाफ हॉर्स जो होते थे उन्हें किन्नर भी कहा जाता था। और वायु पुराण में भी इनका जिक्र है, और जो कालिदास की है कुमार संभव, उनमें भी इनका जिक्र है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल 55673 स्क्वायर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ HP, व्हाट इज़ द एरिया फॉल्स इन द शेड्यूल एरिया? तो शेड्यूल एरिया में आपका कितना एरिया आता है? 5563 जो टोटल एरिया है उसमें से क्या 23655 है स्क्वायर किलोमीटर, या 12970 स्क्वायर किलोमीटर है, 17755 स्क्वायर किलोमीटर है, 3255 स्क्वायर किलोमीटर है? तो खुद से अटैम्प्ट जरूर करिएगा पहले। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो लगभग 23,000 जो एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नागरा डिज़ाइन फाउंड इन HP? जो नागरा है, अगर टेम्पल आर्किटेक्ट की बात चली है, जो नागरा है, आपको पता है कि जो नॉर्थ में जो मेन डिज़ाइन है वो है नागरा, और साउथ में क्या है? द्राविड़ा। और जो बीच वाला रीजन है उसमें इनका मिक्सर है, क्या है? वसेरा। तो नागरा स्टाइल GS1 के कल्चर पार्ट का भी है, मेंस की जो HS की उस जो सिलेबस रहता है GS1 में कल्चर का पार्ट है टेम्पल आर्किटेक्ट्स। तो अर्लीस्ट स्पेसिमेन की बात करी है, क्या ये बजौरा टेम्पल है, क्या ये बैजनाथ टेम्पल है, ज्वालामुखी है, या मशरूर रॉक कट टेम्पल है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो मशरूर रॉक कट टेम्पल है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है आपका नागरा डिज़ाइन का। अब मशरूर रॉक कट टेम्पल की बात करें तो अगर इसको 8th सेंचुरी में बनाया गया, और इसको क्या कहते हैं? एलोरा ऑफ हिमालय। एलोरा ऑफ हिमालय भी कहते हैं। और इसमें कितने हैं? 15 श्राइन्स हैं अंदर, 15 मंदिर हैं। और मेन जो डोर है उसको क्या कहते हैं? ठाकुर द्वारा कहते हैं। तो अगर आप एक टेम्पल के बारे में 4 से 5 बातें भी जानते हैं तो मेंस में भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मशरूर रॉक कट टेम्पल को नागरा डिज़ाइन का अर्लीस्ट स्पेसिमेन कहा जाता है। 8th सेंचुरी से ये रहता है। 15 जो श्राइन्स हैं उसमें अंदर हैं इसके, और ठाकुर द्वारा इसका जो मेन गेट है उसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो किसके समय में प्रसिद्ध हुआ था? राजा कृपाल या राजा अमृतपाल या उदय सिंह या राजा गोवर्धन? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बसौली स्कूल के बारे में क्या और बातें क्या हैं कि अर्लीस्ट जो पेंटिंग का स्कूल है, अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सा स्कूल राइज हुआ था हिल में? तो बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और राजा कृपाल का कौन सा समय था? 1678 से लेके 1694।
मतलब आपकी 17वीं शताब्दी के अंत में ये राजा कृपाल का दौर था और उसी समय राइज हुआ था आपका भुशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और बात करें तो इसकी जो थीम है उसमें लव के लिए क्या यूज़ करते थे, तो रेड कलर लव के लिए। ब्लू कलर किस लिए यूज़ करते थे, अगर उनको कोई फर्टाइल दिखाना हो, फर्टाइल एरिया दिखाना हो। और येलो किस लिए यूज़ करते थे, जो स्प्रिंग है उसको दिखाने के लिए येलो कलर यूज़ करते थे। अर्लीस्ट स्कूल है राजा कृपाल के समय ये है और इसकी जो थीम है वो वैष्णिज्म, विष्णु से इनकी सेंट्रल थीम रहती है। वैष्णिज्म इनकी सेंट्रल किसकी, भुशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग की। और बातें करें इसकी तो अब राजा गोवर्धन की बात करते हैं तो राजा गोवर्धन चंद के समय ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। इनके समय जो कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था, वो इन्होंने पैट्रोनाइज करा था। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की संसार चंद द्वितीय के टाइम भी इनका भी नाम जोड़ा जाता है और इन्होंने गीता गोविंद जैसी या महाभारत पे जो पेंटिंग थी उनको पैट्रोनाइज करा था। और एक क्वेश्चन पेंटिंग से और आया था, ये आया था कि जो शिव पार्वती है वो किसकी थीम रहती है, किस स्कूल ऑफ पेंटिंग की थीम रहती है, तो जो कौन सा है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी। एक शिव पार्वती है, एक नायक नायिका है। नायक नायिका जो थीम, ये दोनों थीम है किससे रिलेट करती हैं, तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग से। तो ये सब हमने जो पेंटिंग से क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ HP हैज़ चेंज द नेम ऑफ कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ। ये कन्या सशक्तिकरण और कल्याण बोर्ड का नाम चेंज करके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या रखा था, महिला कल्याण बोर्ड रखा था, महिला सशक्तिकरण बोर्ड रखा था, सक्षम गुड़िया बोर्ड या सक्षम कन्या बोर्ड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो सक्षम गुड़िया बोर्ड है वो उन्होंने नाम बदल के रखा था। अब ये सवाल आता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये उस समय इकोनॉमिक सर्वे में भी था। तो आपने इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आपने ये भी एनालाइज कर सकते हैं किस तरह से इकोनॉमिक क्वेश्चन से, इकोनॉमिक सर्वे से किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। जो चंबा रीजन में स्टोन इंस्क्रिप्शन पाए गए उसमें से उनकी स्क्रिप्ट आपको बतानी है। क्या भोटिया और तिब्बतियन थी, या शारदा और टांकरी थी, या खारुष्टी और ब्रह्मी थी, या नागरी और कुटिल थी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो शारदा और टांकरी थी वो उनकी स्क्रिप्ट थी। अगर और बात करें इसकी तो इसमें आपकी चंबा में कॉपर प्लेट भी है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी है। उसमें से भी आपकी कौन सी ये थी, शारदा और टांकरी, उसमें इंस्क्रिप्शन रहती है चंबा में, शारदा और टांकरी। और इसमें ये कॉपर प्लेट किस राजा के समय थी, तो अस्ताना वर्मन, क्या नाम है, अस्ताना वर्मन के समय की है ये आपकी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और चंबा में ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ सिक्योर है, तो भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम है, उसमें ये कंजर्व रखी। अब आपने कमेंट सेक्शन में भी ये बताना है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये किस ईयर एस्टेब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लांजी, सारो एंड राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लांजी और सारो है और राजनगर है ये किसके सेंटर है, एप्पल है डेवलपमेंट के लिए, या किन्नू के, या ऑलिव के लिए, या एप्रीकोट के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो ऑलिव के डेवलपमेंट सेंटर हैं ये चंबा में।
what amount of hydro power has been harnessed out of 27,436 megawatt identified potential in HP? क्या लगभग 9,000, 8,941 या 10,519 या 12,415? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये 2019 की बात है, तो 10,519 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 year living below the poverty line are covered in case of death और disability? अगर 10 से 75 ईयर के बीच में वुमेन्स की डेथ हो जाती है और वो किस में होनी चाहिए? बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL फैमिली से होने चाहिए। तो किस स्कीम के अंदर वो कवर किए गए हैं? क्या मातृशक्ति बीमा योजना, जनानी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ या PM मातृ वंदना योजना? जो मातृशक्ति बीमा योजना है उसके तहत BPL फैमिली के जो 10 to 75 ईयर की महिलाएं हैं उनको कवर किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following has been declared as a public service by state government? स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस किसे डिक्लेयर करा है? अंडर द HP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। किसान क्रेडिट कार्ड को, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑप्शन सी सॉइल टेस्टिंग को, ऑप्शन डी जो सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसको। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो सॉइल टेस्टिंग है उसको पब्लिक सर्विस घोषित कर दिया है, किसके तहत? HP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत, ताकि वो लोगों को ईजिली उसकी असेसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग विद इट्स करेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड अकॉर्डिंगली गिव द आंसर एज पर द कोड गिवन बिलो। अब आपको कंपेयर करना है कि जो गायटी थिएटर है ये किससे संबंध रखते हैं? कालका शिमला रेलवे है और सत्याकाम है या ओल्ड शिमला बैंक है? तो सैमुअल इवान स्टोक्स है, मॉर्टिम डुरन है, MS हैरिंगटन है, मिसॉर्स बेरेट एंड कॉर्पोरेशन है। तो ये आपका जो कालका शिमला रेलवे है वो तो आपने याद रखना है कि HS हैरिंगटन इसके जो इंजीनियर रहे थे, और सत्याकाम आपके, अब 2 का C यहाँ फिर से ये गलिए 1 2 3 एंड 4। अब 2 का C कहाँ मिल रहा है आपको? 2-3 जगह मिल रहा है, ठीक है। अब सत्याकाम सैमुअल जो इवान स्टोक्स है 3 का 1, तो 3 का A कहाँ मिल रहा है आपको? तो एक ही जगह। तो इससे तो हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। अब ओल्ड शिमला बैंक आपका ये D रहेगा यहाँ पे, और ये गायटी थिएटर आपका मॉर्टिम डुरन के समय बना था। अब कालका शिमला की बात करें तो कालका शिमला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कितने किलोमीटर की है? 96.5 किलोमीटर है। और ये कब बनी? तो आपकी है आपका 9 नवंबर 1903। किसके समय बनी? तो लॉर्ड कर्जन। और इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कब बना? तो 3 जुलाई 2008। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया 3 जुलाई 2008। और इसमें जो बरोग है, कैप्टन बरोग, वो इंजीनियर थे। जब टनल बनाने लगे तो उनको जो सेकंड एंड था वो नहीं मिल रहा था, और उन्होंने इससे तंग आके सुसाइड कर दिया था। और फिर एक थे आपके बालकुराम, वो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ के जो वर्कर थे उनको गाइड करा, और फिर बाद में उस टनल का सेकंड एंड मिला। तो बालखुराम का नाम याद रखना है हमने, कैप्टन बरोग का याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने कब 9 नवंबर 1903 में इनॉग्रेट करी थी, और जो 3 जुलाई है 2008 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा दिया गया था।
और सत्या काम ने क्या लिखी? सैमुअल इवान स्टोक्स लिखी थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैक, न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट। ये जो किस आर्टिस्ट से संबंध रखती हैं? अमृता प्रीतम है, अमृता शेरगिल है, या नोरा रिचर्ड है, या शोभा सिंह है। तो ये जो पेंटिंग है ये अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अमृता शेरगिल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद सूरज सिंह प्लेड ए पिवोटल रोल। जिसमें लक्ष्मी सिंह और जो आपके वैद सूरज सिंह हैं किस मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था? प्रजामंडल में, पझौता आंदोलन में, स्वराज संघ में, लोकराज संघ में। तो सिरमौर में जो आपका पझौता आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1942। और किसकी एक्सटेंशन थी? तो क्विट इंडिया, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की ये एक्सटेंशन थी 1942 में। और किसने शुरू करा था? किसान सभा, किसान सभा ने ये शुरू करा। और इसमें दो मेन लीडर कौन रहते हैं? लक्ष्मी सिंह और वैद सूरज सिंह। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द मेन एम ऑफ। जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना या लोकतंत्र को आपका एडमिनिस्ट्रेशन में लाना, ये किसकी मेन एम था? क्या प्रजामंडल मूवमेंट का था, या मंडी कॉन्स्पिरेसी का था, या बिलासपुर स्ट्रगल का था, या चंबा एजिटेशन का था? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रजामंडल है उसका जो मेन एम था तो मोनार्की या राजाओं की सत्ता को हटा के ये डेमोक्रेटाइजेशन करना स्टेट में, ये प्रजामंडल का मेन एम था। इसलिए ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कब हुई थी? 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ऑल इंडिया 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो हिमाचल प्रदेश को नए संविधान में कब राइट मिला? 1952, 1957, 1962, 1967। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और जो पहले जो वोटर थे वो कौन थे? श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी। Which of the following monasteries was built by Western Tibet? ये शशोधन अराउंड द 996 AD। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि 996 AD में कौन सी मोनेस्ट्री बनी, या इससे भी याद रख सकते हैं कि ये शशोधन ने कौन सी मोनेस्ट्री बनाई। तो गिमुर बनाई, खारदंग बनाई, या ताबो बनाया, या आपका तैल बनाया। तो जो अजंता ऑफ हिमालय जिसे कहते हैं ताबो मोनेस्ट्री, ये किसने बनाई? ये शशोधन ने। और कब बनाई? 996 AD में। और इसको क्या कहा जाता है? अजंता ऑफ हिमालय भी इसको कहा जाता है। और ये इंस्पिरेशन किससे ली थी उन्होंने, जो यह शशोधन थे? तो रिनचेन जांगपो, ये भी आपने याद रखना है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। जांगपो। अब मोनेस्ट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि किस मोनेस्ट्री में जो ब्रिजेश्वरी देवी हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, किस मोनेस्ट्री में जो ब्रिजेश्वरी देवी है उनकी प्रतिमा पाई जाती है, उनका आइडोल मिलता है ब्रिजेश्वरी देवी में? किस मोनेस्ट्री में इनका जो प्रतिमा मिलती है? और उसी मोनेस्ट्री में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा भी पाई जाती है। मोनेस्ट्री का नाम जी से स्टार्ट है, तो आपके लिए ये कमेंट सेक्शन में आपने इसका जवाब बताना है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माधोराय की जलेब इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचल फेयर। तो हिमाचल कौन सा ऐसा हिमाचल का त्यौहार है जिसमें माधोराय की जो जलेब निकाली जाती है? क्या दशहरा है, लोहड़ी है, या शिवरात्रि है, या नलवाड़ी है? तो जो मंडी की शिवरात्रि है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसमें ये माधोराय की जलेब निकाली जाती है। और क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मंडी के जो मुख्य देवता हैं वो कौन है? तो वो भी आपके माधोराय जी हैं, जो कृष्ण भगवान के रूप माने जाते हैं। आप कबरूनाग जी भी हैं, लेकिन वो वहाँ पे शिवरात्रि में कबरूनाग जी को एक स्पेशल बुलावा दिया जाता है या स्पेशल उनकी जगह है। लेकिन जो मंडी के मुख्य देवता जिन्हें माना जाता है वो है आपके माधोराय जी। क्यों? क्योंकि जो सूरज सेन के समय, अगर आपने वो पढ़ा होगा, तो सूरज सेन के जब बहुत सारी संतानें, 18 संतानें उसके जीवन में मर गई थी, तो उन्होंने माधोराय की प्रतिमा लाके उनको अपना मंडी का राज्य सौंपा था। और उसके बाद उनकी एक बेटा हुआ था और उनका जो वंश आगे चला था। तो सूरज सेन ने ही जो शिवरात्रि को एक कल्चरल फेयर के रूप में एस्टेब्लिश करा था, कल्चरल फेयर के रूप में एस्टेब्लिश करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the architecture style of temple built on the edge of प्राश्यर लेक? जो मंडी में प्राश्यर लेक है उसमें जो टेम्पल है आपका प्राश्यर ऋषि जी का, उसका आपको आर्किटेक्चर स्टाइल बताना है। क्या कोन शेप्ड है, पगोड़ा है, पेंट रूफ है, या पिरामिडल है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब सवाल आता है कि ये बनाया किसने था? तो बाणसेन ने 1346 AD में किसने बनाया था? बाणसेन ने। और स्टाइल कौन सा है? पगोड़ा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पगोड़ा स्टाइल कुछ इस तरह से रहता है। तो ये थे 20 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर